Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12। ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इधर मैंने नोट कर दिया। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। जो वेरिएबल होता है, जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा, यानी पावर की फॉर्म में आएगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन लिख लिया। अच्छा, ये फोर लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा 2 से, उसको भी ऐसे लिख देते हैं। और ये देखें, अगर इधर हमारे पास हो 2, ठीक है, उसकी पावर हो 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 से जिसकी पावर हो 2, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। यानी अगर बेस सेम हो तो फिर पावर जो होती है वो ऐड अप हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने ऐड की हुई है, यानी ये फॉर्म दी हुई है, हम इसको ब्रेक करके इसमें ले आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लस का साइन को अलग करके उसके साथ बेस एक और लिख देंगे, जैसे इधर मैं करने लगा हूँ 2x और ये 2, ठीक है। इधर लगा देता हूँ डॉट, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ठीक है। अगर इनको हम बेस सेम है तो इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1, ठीक हो गया। तो बस यही करना था इसमें, 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 2 की पावर x, ये जो स्क्वायर है इसको हम बाहर लिख लें तो फिर भी वही 2x ही बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 1 2 ही रहेगी। 9 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, इसको भी ऐसे डॉट में ही रहने देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट करना है y को किसके इक्वल करेंगे, 2 है, 2 की पावर x के इक्वल लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बनेगा 8, 4 2 ज़ा 8, और 2 की पावर x, इसको हमने किसके इक्वल लेट किया, y के इक्वल, तो इसको हम लिख देंगे y, और ऊपर स्केयर भी है तो इधर स्केयर लगा देंगे, ठीक हो गया। इधर ये सारी वैल्यूज हो गई, इधर क्या बच गया, -9 2 की पावर x, इसको हमने किसके इक्वल लेट किया, y के, इधर y आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन इजी मेथड होता है थोड़ा, तो हम वही करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को लिख लेना 8y स्क्वायर, इधर से, और लास्ट टर्म को लिख लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर साइड पे भी लिख लेंगे। आंसर क्या आ रहा है, 8y स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये वाला। तो अब हम दरमियाने वाली वैल्यू किस तरह ब्रेक करते हैं कि अगर उसका सम हो, सम इसके इक्वल आना चाहिए और प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -8y, ठीक है, और -y, ठीक है। अब इसको अगर हम प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी रकम वाला साइन आएगा, और 8 में 1 ऐड करें तो 9 बन जाएगा, ठीक है। सम इसका सही आ गया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को देखें तो माइनस माइनस प्लस में वैल्यू आएगी, और 8 1 ज़ा 8, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइज सही हो चुका। तो अब इधर देखें कॉमन क्या चीज़ है इसमें, इसमें 8y है, इसमें भी 8y है, ठीक है। तो 8y को हम ले लेंगे कॉमन, 8y को कॉमन लिया, 8y बाहर गया तो 1y इधर बच गया, y माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो इधर क्या बच जाएगा 1, ठीक हो गया।
इधर से हम -1 को कॉमन ले लें तो इधर से हमारे पास बच जाएगा y - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इधर y - 1 इसको ले लेंगे कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 8y - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम जीरो के, ये दो फैक्टर्स बन गए, ये दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो इनको अलग अलग जीरो के इक्वल लिख लेंगे। y - 1 इज इक्वल टू 0, 8y - 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी y की, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। इधर से 8y माइनस इधर आके +1 और y इज इक्वल्स टू 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/8। तो ये आ गई y की वैल्यू, ये तो आई y की वैल्यू, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वेरिएबल x, तो मैंने वैल्यू भी x की ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो है y को लेट किया था 2 की पावर x। ठीक है, इसको हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू y था, तो इधर हम वही लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो y की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1। ठीक है, क्या वैल्यू है y की 1। अच्छा, तो इधर थोड़ी समझने वाली बात है, देखें कोई भी वैल्यू हो x ले लें, उसकी पावर क्या हो 0, तो वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो इसी तरह 2 की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम इधर लिख सकते हैं 1 के इक्वल 2 की पावर 0, इधर 2x। ठीक है, देखें 2 की पावर 0 ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हमने अपना क्वेश्चन सीधा करना है, आंसर लेके आना है, तो हम ये कर सकते हैं। 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो वो हमने लिख लिया। अब देखें अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वेरिएबल या कह रहा हूँ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी पावर क्या है 0, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इधर फिर लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू अब लिख देंगे 1/8। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1/8 क्या होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये जब 2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, ये माइनस में हो जाएगा -3। ठीक है, अब फिर बेस सेम आ गई, तो एक्सपोनेंट है उनको एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, x इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, तो इन्हीं को हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में 0 और -3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। इधर भी पिछले क्वेश्चन वाले कंसेप्ट यूज होगा। उधर मैंने क्या कहा था कि अगर इधर देखें x की पावर 2, फर्ज करें x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से, तो इसको किसके इक्वल करेंगे x की पावर 2 + 3। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो जो पावर होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में उन्होंने ये वाली फॉर्म दी हुई है। ठीक है, हमने उससे ये वाली बनानी है, मतलब जब हम प्लस दिया है उसको हम अलग कर देंगे। कैसे करेंगे 3 की पावर 2x और 3 की पावर ये 2। ठीक है,
यानी अगर हम इनको बेस सेम है तो इनको ऐड अप करें तो फिर कोफिशिएंट एक ही आएगा, ऊपर जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी 2x प्लस 2, तो ये बन जाएगा। ओके हो गया। इधर देख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, 3 की पावर x और बाहर लिख देते हैं 2, तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, लेट करना है y को किसके इक्वल करें, 3 की पावर x के इज इक्वल्स टू वाई। तो ये 3 की पावर x ये किसके इक्वल आ गई, y के। बाहर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 भी लिख लेंगे साथ, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y था 3 की पावर x, बाहर स्क्वायर आ गया और 9 से मल्टीप्लाई तो 9y स्क्वायर आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये इक्वल आ गया 12 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 की पावर x से, तो 3 की पावर x किसके इक्वल है y के, और माइनस 3 9y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12y प्लस ये 3 इधर आके प्लस इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन तो आपको समझ आ गई होगी कैसे की, कि दरमियान में वैल्यू को इस तरह ब्रेक किया कि इनका जो है सम वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कैसे, माइनस माइनस प्लस, यानी इसको प्लस करना है, बड़ी रकम 9 है तो इसका साइन आएगा साथ, ठीक है। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 9 को 3 से 27 y का स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी यही आता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब इधर देखते हैं इधर कॉमन क्या है, 9y, पहला पेयर देखेंगे ये दूसरा पेयर, पहले पेयर में कॉमन है 9y, अंदर क्या बच गया 9y बाहर गया तो अंदर क्या बच गया y, माइनस 9y बाहर चले गया तो इधर क्या बच गया 1। अच्छा इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, तो 3 इसमें भी है इसमें भी है तो हमने इसका 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर से कॉमन आ रहा है y माइनस 1, रिमेनिंग क्या बचेगा 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज आ गई, दो फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे अलग अलग। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और 9y इज इक्वल टू 3 इधर आके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ इधर आके ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आई है, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो y की वैल्यू जहाँ से हमने ली थी वहीं रखेंगे, 3 की पावर x इज इक्वल टू y, 3 की पावर x इज इक्वल टू y, y की जगह हम 1 पुट कर देते हैं 1, ठीक है। अच्छा तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, ठीक है। जैसे इधर x की वैल्यू x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, इसी तरह 3 की पावर 0 इज इक्वल टू वो भी 1 ही होगी, ठीक है।
तो ये 1 को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, 3 की पावर 0 के। इधर अगर हम लिख लें 3 की पावर 0, ये 3 का x ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बेस सेम हो गई तो ये जो है ऊपर वाली एक्सपोनेंट यानी पावर, ये भी एक दूसरे इक्वल आ जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू 0, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब y की दूसरी वैल्यू भी है, उसको ही पुट कर लेंगे। 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 3, 3 की पावर क्या है यहाँ पे 1 पॉजिटिव, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, ये जब ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगा 3 की पावर -1, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इधर भी 3 और 3 बेस सेम आ गई, तो जो है ऊपर वाली पावर है उसको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। तो ये दो वैल्यूज x की आ चुकी हैं, इनको लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में 0 और -1, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले क्वेश्चन से। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, 2 हो चुके हैं, तीसरा चलते हैं तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। इधर क्या कहा जा रहा है, 2 पावर x प्लस 64, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर -x से, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। -20 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिनोमिनेटर लिखने का मकसद क्या था अभी बताता हूँ। 2 की पावर x प्लस 64, ठीक है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो ये पावर इधर नेगेटिव थी, जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इक्वल करेंगे 20, इधर माइनस था, इधर आके +20 हो गया, ठीक है। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेट करते हैं y को किसके इक्वल करेंगे, 2 की पावर x के, x इज इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 64 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 की पावर x थी, तो वो किसके इक्वल है y के, इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आ चुकी है, दरमियान में प्लस है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इनका ले लेंगे एलसीएम, दोनों नॉन कॉमन है तो उनको लिख लेंगे y मल्टीप्लाई बाय 1। जो दोनों नॉन डिनोमिनेटर नॉन कॉमन हो तो वो क्रॉस चेंज हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर, प्लस 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही रहेगा, इज इक्वल टू 20, ठीक है। y का स्क्वायर प्लस 64, y 1 ला y ही रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 20 से आके मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा 20y, ठीक है। 20y को इधर ले आते हैं, y का स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। y का स्क्वायर इधर हम लिख लेते हैं 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन की समझ आ गई कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का 64y स्क्वायर, तो दरमियान में वैल्यू को इस तरह ब्रेक करना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो इनके इक्वल आए और सम इसके इक्वल आए, तो वही आएगा माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20 और साइन ये वाला आएगा बड़ी रकम वाला, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 4 जा कितना होता है 64, ठीक है। कॉमन देख लेते हैं, इधर क्या है y कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है इसमें भी, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 16, इधर से क्या कॉमन आ रहा है 64 के टेबल में 4 आता है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड होता है 64, तो -4 को लिया कॉमन जब, तो इधर बच गया y
और माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। -64 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा, y -16 और रिमेनिंग क्या बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ गई, दो फैक्टर बन गए, तो इनको हम कर देंगे 0 के इक्वल दोनों को। y -16 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू +16, इधर आके प्लस हो गया, ऐसे ही 4 भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आ गई किसकी वैल्यूज, y की। हमें चाहिए x की, तो y की वैल्यू जहाँ से उठाई थी वहीं रखेंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू क्या है 16, 2x 16 होता है जी 2 का क्यूब। ठीक है, नहीं सॉरी 2 की पावर 4 हो तो उसको हम 16 के इक्वल करेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 2 की पावर 4 किसके इक्वल आई 16 के, तो वो हमने लिख लिया। अब पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर बेस ये सेम हो जाए तो जो उनकी पावर होती हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। जैसे ये 2 2 के इक्वल है तो इनकी पावर भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तो x किसके इक्वल आएगा 4 के। ठीक है, इधर आके देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू y था, तो y की वैल्यू क्या आई 4, 2x इज इक्वल टू 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 2 इस 2 के इक्वल आ गए दोनों। ठीक है, तो इनकी पावर भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दो x की वैल्यू आ चुकी हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 4, तो इनको हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।